दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में वी लुकअप को आप मल्टीपल तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने एक छोटा सा फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है और यहाँ पे हमें वी लुकअप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप के फंक्शन के बारे में आपको समझा देता हूँ कि वी लुकअप का यूज़ क्या होता है। देखिए, वी लुकअप का माने होता है कि ढूंढना, डेटा को ढूंढना। अब जैसे कि आपका ये यहाँ पर इतना ही छोटा डेटा है, मैंने यहाँ पर बनाया है, लेकिन आप एज्यूम कर लें कि आपका ये काफ़ी बड़े स्केल पर आपका डेटा है, जिसमें कि आपका 1 लाख 2 लाख या हज़ारों में आपका डेटा एंट्री किया हुआ है। उसमें से किसी एक को आपको फाइंड आउट करना है। तो वी लुकअप से अच्छा कोई कमांड हो ही नहीं सकता। तो वी लुकअप के लिए आप पहली बात तो आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, पहले आप इसे भी समझ जाइए। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कॉलम में इस तरीके से होना चाहिए वी लुकअप के लिए, राइट। तो वी लुकअप जो काम जो करता है वो लेफ़्ट टू राइट आपका काम करता है। मीन्स के इसमें आपका एक यूनिक आइटम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या है, यूनिक आइटम है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इसका डिटेल्स है, इसका डेटा है, वो राइट में होना चाहिए। जैसे कि हमारा है यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर का यहाँ पे जीएसटी नंबर ये है, पार्टी का नाम ये है, ये इसका इनवॉइस डेट है ना, यहाँ पर उसका वैल्यू है और यहाँ पर उसका टैक्सेबल वैल्यू है। और भी कुछ डेटा हो सकता है लंबा चौड़ा, हमें उससे कोई इशू नहीं है। अब हमें इसमें से किसी एक के इनवॉइस के थ्रू हमें क्या करना है, डेटा को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर इसे किस तरीके से यूज़ करना है। अब जैसे कि हम लोग जनरली जो कि यूज़ करते हैं, आपने हमेशा वीडियो में भी देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें आंसर को लाना है, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का माने होता है जिस वैल्यू के थ्रू आपको उसे ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, जिसे हम लोग यूनिक आइटम कहते हैं, राइट। तो ये है हमारा लुकअप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी डालेंगे तो अगर वो डेटा रहेगा तो वो उसको ढूंढ के निकाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम तो हो गया। अब यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा। देखिए जैसे हम लोग कॉमा देंगे ये हमारा अब हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है टेबल एरी। अब ये टेबल एरी क्या होता है, टेबल एरी का माने होता है आपका पूरा रेंज, ठीक है। अभी जैसे कि हमारा जो पूरा रेंज है वो यहाँ से शुरू है, ना करके ऊपर से। ये जो ऊपर का आपका जो हेडिंग है, हेडिंग को छोड़ देना आपको। हमारा जो रेंज होगा वो जो यूनिक आइटम जहाँ से शुरू है हमारा, ठीक है। अब जहाँ तक आपका रेंज है ले लीजिए, जैसे कि हमारा रेंज यहाँ तक है, ये हमारा कहलाया पूरा टेबल एरी, राइट। अब टेबल एरी का काम हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ भाई कॉमा देना है, कॉमा दे दिया। उसके बाद आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नम। इसका माने होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का माने होता है कि जहाँ से आपका जो ये यूनिक आइटम जो शुरू हो रहा है वहाँ से आप काउंटिंग कीजिए। जैसे कि यहाँ 1 है, राइट, यही आपका है ना यूनिक आइटम, ये वाले ए में है। अब इसके बाद से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए चले जाना है। तो हमें यहाँ पे लाना है जीएसटी नंबर, राइट। तो जीएसटी नंबर यूनिक आइटम के कौन से वाले कॉलम में आपका होगा, नंबर 2 में है, क्योंकि नंबर 1 में तो हमारा इनवॉइस नंबर है, नंबर 2 में है हमारा जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल 2 डालते हैं, उसके बाद कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा आपका ट्रू या फॉल्स, तो हम यहाँ पर लेंगे ट्रू लेंगे। ऑलवेज ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीएसटी नंबर आना शुरू हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 520 है, अभी मैं जैसे यहाँ पर 520 डालूंगा तो यहाँ पर देखो यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आना शुरू हो गया, राइट। अब जैसे कि अब हम लोग इसे इस तरीके से अगर ड्रैग अगर करते हैं, ये देखो है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई एरर आ गया, क्योंकि हम लोग बेसिकली ये जानते हैं कि जब ड्रैग करोगे तो फार्मूला अपने आप वो पकड़ लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ये रेंज को छोड़ देता है, राइट। यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो ये रेंज को छोड़ देता है ना। तो इस तरीके से भी आपका वी लुकअप काम कर सकता है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से इसे यहाँ पे लगाएंगे। पहले तो इस तरीक़ों को हम लोग समझ जाते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर आपको करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा,
राइट। आपको इस तरीके से कॉपी करना होगा, देन यहाँ पे आकर के पेस्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आकर के आपको क्या करना है, नंबर 3 है ये नेम वाला लाना है, तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को 2 की जगह आपको 3 करना होगा। तो इसमें आपका समय भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो, राइट। चलिए अब मैं तेज़ी से आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है ताकि ड्रैग करें आपका शॉर्टकट तरीके से काम हो जाए। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वी लुकअप, उसके बाद ले लेंगे आपका यही यूनिक आइटम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो कि हमारा यहाँ पर है टेबल एरी, पूरा रेंज हमने ले लिया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देंगे कॉमा। अब कह रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कॉलम का। तो यहीं पर आपको टैप कर देना है कॉलम, ये देखिए कॉलम आपका आ गया, यहाँ पर आपको टैब यूज़ करना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है रेफरेंस, तो हमारा जो कॉलम जो है वो यहाँ से है ना जीएसटी नंबर से, राइट, यहाँ से नहीं है क्योंकि ये तो हमारा यूनिक है, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है। हमने कॉलम को चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे आपको कॉमा देना है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, यहाँ पे ट्रू देना है, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि भाई साहब इसको फ्रीज भी करना है। इसे फ्रीज का माने फिक्स भी करना रेंज को, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे वो तो भाग जाएगा ना, वो तो भाग जाएगा। तो आपको क्या करना था, यहीं पर आपको F4 को क्लिक कर देना है। क्या, ये जो आपका दिया हुआ है ना ये वाला रेंज, यहाँ पर आपको क्या करना है, कीबोर्ड से F4 को आपको क्लिक कर देना है दोनों में आकर के, ठीक है। या पहले भी आप यहाँ पे F4 को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, हाँ जी, इसे भी आपको क्या करना है, फ्रीज करना है A3 को, तो इसे भी आप फ्रीज कर दीजिए। ये क्या हुआ, आपका ये फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आ गया। अब जैसे ही आप लोग इसे ड्रैग करते हो तो यहाँ पर देखो सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे आ चुका है। देखो 520 का अगर यहाँ पर मैचिंग करते हैं, यहाँ पर विनोद कुमार है, उसका इनवॉइस नंबर ये है और यहाँ पर इसका 5947 है, आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा टाइम का बचत हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका तीसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले से नंबर डाल दिया, क्योंकि हमें आपको मल्टीपल तरीके से यहाँ बताना नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 1 में तो भाई साहब हमारा यूनिक आइटम है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से फार्मूला को यूज़ करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। यहाँ पे ले लिया यूनिक आइटम। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहीं पर रह करके पहले से F4 आप प्रेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिक्स हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर F4 को प्रेस कर दिया, राइट। अब चलिए हो गया, यहाँ पर कॉमा देंगे, टेबल एरी, तो भाई साहब ये है हमारा पूरा रेंज, ये हमने ले लिया, राइट। अब यहाँ पर F4 को हम पहले से प्रेस कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये भी हमारा जो पूरा रेंज है ये हमारा फिक्स हो गया। कॉमा देंगे, अब कह रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, हाँ भाई साहब यहाँ पे ट्रू है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग इस पर ड्रैग करेंगे सारा का सारा डेटा आपका आ गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 750 है, यहाँ पर डालते हैं 750, ये देखिए है ना, डाटा आपका चेंज हो रहा है। तो ये आपका पूरी तरीके से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, देख रहे हो ना। हाँ जी, अब इसे और थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग सीखते हैं। इक्वल टू यहाँ पर वी लुकअप आप देंगे, तो यहाँ पर आप यूनिक आइटम को लेंगे, यहाँ पर F4 को आपको प्रेस कर देना है और कॉमा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूरे रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अगेन यहाँ पर F4 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, है ना। अब देखिए कॉमा देके यहाँ पर अब बात आती है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, राइट। क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे करली ब्रैकेट को। ये देखिए ये हमने करली ब्रैकेट दे दिया। अब जैसे कि आपको कौन सा नंबर लाना है, राइट। जैसे ये तो आपका सिस्टमेटिक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 है, राइट। तो जितना भी आपको नंबर लाना है वो आपका एक ही ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हमने 2 दे दिया, यहाँ पे कॉमा 3 दे दिया, कॉमा यहाँ पे 4 दे दिया। तो इस तरीके से आपको जितना बढ़ना है आप बढ़ सकते हैं, राइट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन कॉमा देंगे और उसके बाद यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस किया या टैब हमने यूज़ किया, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर वो सारा नंबर आ गया ना। यहाँ तक देखो हमने 3 कॉलम लिया था। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिया, अभी देखो जैसे हम लोग कॉमा देंगे, है ना, यहाँ पर 5 यूज़ करेंगे, कॉमा देंगे, 6 यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो अपने आप देखो बिहार तक भी आ गया। तो आप इस तरीके से ऑटोमेटिक
आप वी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैं आपको एक और तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि ये फार्मूला तो यहाँ पे लग गया। अब अगर आप चाहेंगे कि इसे हम लोग ड्रैग करें नीचे यानी कि रो में लाने के लिए, तो यहाँ पर देखो आपका ये एरर आ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका नहीं पकड़ रहा है, राइट। तो इसे भी आपको क्या करना होगा, वैसा करने के लिए अब आपको फार्मूला को दूसरे तरीके से यूज़ करना होगा। देखिए अब आपको कैसे इसे यूज़ करना है, यहाँ पर लेंगे वी लुकअप, राइट, और यहाँ पे हम लोग यूनिक आइटम पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, F4 को क्लिक करना। देखिए कितना बार क्लिक करना है, जब तक कि आपका यहाँ पर पहले डॉलर ना आ जाए। डॉलर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F4 को प्रेस करना। ये देखिए F4, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आपका $2 आ रहा है, राइट। तो $2 ना करके पहले में $1 आपको लाना है, तो अगेन F4 को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी आपका पहले डॉलर नहीं आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग F4 को प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए पहले डॉलर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है ये टेबल एरी, तो टेबल एरी तो भाई साहब मेरा ये यहाँ से यहाँ तक है ही, हम इसको पूरा ले लेंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है भाई साहब, फिक्स करना है ना। हाँ जी, फिक्स करना है। तो यहाँ पर आप लोग कीबोर्ड से F4 को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कॉलम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा है कॉलम, राइट। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पर कॉमा देंगे, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट बंद, देन इंटर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे राइट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सारा फार्मूला काम कर रहा है, और इससे हम लोग नीचे भी ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका ये 520 है, तो यहाँ पर देखो आपका अनरजिस्टर्ड है, राइट। और यहाँ पर जब आओगे 520 में अनरजिस्टर्ड विनोद कुमार, तो यहाँ पर देखो हमारा ये फार्मूला बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं एंड में आपको एक और भी अच्छा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि ये डेटा इसमें था तो उसने ढूंढ के निकाल दिया, राइट। और अगर नहीं रहता है, सपोज़ कि यहाँ पर अगर मैंने 0 डाल दिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल, राइट। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पे या तो 0 हो या लिख करके आए नॉट फाउंड, तो ये आपका कैसे होगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है ना, बस यही जो फार्मूला आपने जो वी लुकअप को यूज़ किया है, इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ इक्वल टू दे करके आपको इफ़ एरर आपको यूज़ कर लेना। ये देखिए यहाँ पर आप इफ़ एरर को यूज़ करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे एंड में। एंड का माने यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देना भाई साहब, कॉमा देना है। और जैसे कि अगर आपको 0 देना तो 0 डाल दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और यहाँ पे इंटर को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब आपका 0 आना शुरू हो गया, देख रहे हो ना, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे अगर देना चाहते हैं अपने एंड से, तो आप वो भी आप दे सकते हैं। बस आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे आना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है, यहाँ पर लिख देना है नॉट फाउंड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। इंटर को प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या लिख के आ रहा है, सब में आएगा नॉट फाउंड। अब जैसे कि हमने इसे नीचे ड्रैग कर दिया, ठीक है, तो जिसमें है उसमें आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ये काफ़ी हद तक सीख लिया होगा कि एक्सेल में वी लुकअप को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। और दोस्तों अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।